अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि वर्क परमिट का एग्ज़ाम को पास करने के लिए इसमें 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं। थर्ड पार्टी 3 किताबें पढ़ाती है। एक तो वर्क परमिट हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल, दूसरा कन्फाइंड स्पेस एंट्री और तीसरा लोटो। तो अभी तक की वीडियो में हम 2 किताबों के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम चलते हैं लॉकआउट और टैग आउट की तरफ, यानी इस बुक की तरफ, आइसोलेशन, लॉकआउट एंड टैग आउट। तो स्टार्ट करते हैं कि रीज़न टू अप्लाई लोटो। लोटो अप्लाई करने का रीज़न क्या है, क्यों हम लोटो अप्लाई करते हैं। तो बताया जा रहा है कि टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ सर्विसिंग एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट। जो एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट जो अंडर सर्विस है उसकी यानी एलिमिनेट रिस्क को ख़त्म करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट यानी आइडेंटिफाई करने के लिए और इसी तरह से ख़त्म करने के लिए सर्विसिंग एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट को। दूसरा है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्टार्टअप, एक्सीडेंटली स्टार्टअप को रोकने के लिए। और तीसरा है टू कंट्रोल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। किस तरह की एनर्जी को, चाहे सोर्स ऑफ एनर्जी हो या स्टोर्ड एनर्जी। और एनर्जी ये कौन सा होता है, एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, प्रेशर, मोशन, ग्रेविटेशनल। तो इस तरह की इसको एनर्जी बोलते हैं। तो लोटो इसीलिए अप्लाई किया जाता है, किस लिए, टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ सर्विसिंग एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्टार्टअप, टू कंट्रोल एनर्जीज, सोर्स एंड स्टोर्ड एनर्जीज को। और फिर आगे बता रहे हैं कि 5 फैटल फेलर्स एसोसिएटेड विथ लॉकआउट टैग आउट। 5 फैटल फेलर्स जो मुताल्लिक होते हैं रिगार्डिंग किससे, लॉकआउट और टैग आउट से मुताल्लिक होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आता है, 5 फैटल फेलर, इसको भी याद करें। और रीज़न टू अप्लाई लोटो ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो 5 फैटल फेलर्स मुताल्लिक लॉकआउट और टैग आउट से क्या हैं, वो 5 ये हैं कि फेलर टू स्टॉप द इक्विपमेंट को स्टॉप करने में फेल हो जाना, फेलर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करने में फेल हो जाना, फेलर टू रिमूव रेजिडुअल एनर्जी को रिमूव करने में फेल हो जाना, फेलर टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड रीस्टार्टिंग को रोकने में फेल हो जाना, फेलर टू क्लियर द एरिया बिफोर रीस्टार्टिंग करने से पहले एरिया को क्लियर करने में फेल हो जाना। एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम क्या चीज़ है, तो कहते हैं एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम सारे प्रोसीजर्स जिसमें लोटो भी शामिल है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है या बनाया जाता है अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइज करने से रोकने के लिए, और इसी तरह से स्टोर एनर्जी जो है ड्यूरिंग मेंटेनेंस या सर्विस के दौरान में उसको रोकने के लिए, इसको एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। कि वो सारे प्रोसीजर्स जो भी अपनाए जाते हैं अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट यानी सडनली स्टार्ट मशीन को होने से रोकने के लिए, या इसी तरह से जब मशीन को मेंटेनेंस किया जाता है तो उस दौरान ताकि सडनली कोई स्टार्ट ना कर दे, इससे रोकने के लिए उसको एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। लॉकआउट क्या चीज़ है, तो कहते हैं लॉकआउट यानी जो लॉक लगाया जाता है इक्विपमेंट पर कंट्रोल करने के लिए मशीन को, उसको ताकि ये स्टार्ट ना हो, उसको लॉकआउट कहते हैं। और टैग आउट कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ टैग ऑन एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस, और टैग को एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस पर लगाना, इसको टैग आउट कहते हैं। तो दोनों का तकरीबन सेम ही कहा जाता है कि लॉकआउट किसे कहता है, द प्लेसमेंट ऑफ आ लॉक ऑन एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस, एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस पर लॉक को लगाना। और टैग आउट कहते हैं कि टैग को लगाना एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस पर। और ये क्यों लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आदमी को पता चल जाए कि मेंटेनेंस हो रहा है या और कोई काम हो रहा है, ताकि उसको कोई आदमी उसको स्टार्ट ना कर दे सडनली। ऑथराइज्ड एम्प्लाई, लॉकआउट हो गया, टैग आउट में ऑथराइज्ड एम्प्लाई भी होता है। ऑथराइज्ड एम्प्लाई किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है कि ऑथराइज्ड एम्प्लाई, तो कहते हैं एन ऑथराइज्ड एम्प्लाई इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस एंड इज़ trained in Lotto and has official permission to Lotto the requirement equipment or process line or piping। कहते हैं ऑथराइज्ड एम्प्लॉय वो आदमी होता है जो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस को करता है और इसी तरह से लोटो में ट्रेंड होता है, और ये
ऑफिशियल परमिशन उसके पास होती है लॉकआउट और टैग आउट करने के लिए। अफेक्टेड एम्प्लॉय कौन होता है? अफेक्टेड एम्प्लॉय वो आदमी होते हैं जो काम को अंजाम देते हैं, जो मेंटेनेंस वगैरह जो करते हैं, वो अफेक्टेड एम्प्लॉय होते हैं। और अदर एम्प्लॉय जो कौन होते हैं? द वर्कर्स हुज वर्क ऑपरेशंस आर नियर आर एडिशंस। अदर एम्प्लॉय होते हैं जो जहाँ पर एनर्जी या एनर्जी कंट्रोल प्रोसीजर चल रहा होता है उसके आजू बाजू में जो आदमी काम कर रहे होते हैं उसको अफेक्टेड अदर एम्प्लॉय बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एक ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, अफेक्टेड एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। ऑथराइज्ड एम्प्लॉय वो है जो ऑथराइज होता है लॉकआउट और टैग आउट लगाने के लिए। अफेक्टेड एम्प्लॉय जो मेंटेनेंस को कर रहे होते हैं, मशीन या इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, उसको अफेक्टेड एम्प्लॉय बोलते हैं। अदर एम्प्लॉय जो जहाँ पर मशीन का इक्विपमेंट का मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है या एनर्जी प्रोसीजर का कंट्रोल प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसके आजू बाजू में जो काम कर रहे होते हैं उसको अदर एम्प्लॉय करते हैं। एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस। एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? अ मैकेनिकल डिवाइस दैट फिजिकली प्रिवेंट द ट्रांसमिशन और रिलीज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर, अ डिस्कनेक्ट स्विच, अ वाल्व। तो कहते हैं मैकेनिकल डिवाइस, एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जिसे फिजिकली प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन और रिलीज ऑफ एनर्जी, जो फिजिकली यानी रोकता है, यानी एनर्जी को निकलने से या एनर्जी को आने जाने से जो रोकता है। जैसे कि क्या चीज़ है? सर्किट ऑपरेटेड सर्किट, जैसे सर्किट ब्रेकर है, डिस्कनेक्ट स्विच है, वाल्व है, ये 3 चीज़ें हैं। आ ब्लॉक आर एनी सिमिलर डिवाइस यूज्ड टू ब्लॉक आर आइसोलेटेड एनर्जी, या कोई भी ब्लॉक या सिमिलर डिवाइस जो यूज़ किए जाते हैं एनर्जी को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए या रोकने के लिए, उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो आप याद रखें ये 3 चीज़ें कि सर्किट ब्रेकर है, डिस्कनेक्ट स्विच है, वाल्व है, इनको यानी आइसोलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और इसी तरह से पुश बटन, सिलेक्टर स्विचेज एंड अदर कंट्रोल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट टाइप डिवाइसेज आर नॉट एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइसेज। पुश बटन, सिलेक्टर स्विचेज और दूसरे कंट्रोल सर्किट जो टाइप होते हैं वो एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस में नहीं आते हैं। ये चीज़ें आप रखें कि ये चीज़ें एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस में नहीं आती हैं। आगे बताया जा रहा है सऊदी अरामको आइसोलेशन एंड लोटो स्टेप। सऊदी अरामको का आइसोलेशन और लोटो का स्टेप क्या है? तो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप है प्रिपेयर शटडाउन, सेकंड स्टेप है आइसोलेट, और थर्ड स्टेप है अप्लाई लॉक्स एंड टैग्स, फोर्थ स्टेप है स्टोर्ड एनर्जी, और 5वां स्टेप है क्लियर, छठा स्टेप है ट्राई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी पहला स्टेप क्या है एनर्जी यानी सऊदी अरामको का आइसोलेशन और लोटो का स्टेप क्या है? पहले प्रिपेयर शटडाउन, यानी कोई भी इक्विपमेंट हो उसको शटडाउन करने की प्रिपेयर करो, तैयारी करो। फिर उसके बाद में आइसोलेट करो। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप है अप्लाई लॉक्स एंड टैग्स, तीसरे स्टेप पे आपको लॉक एंड टैग लगाना है। चौथे स्टेप पे स्टोर्ड एनर्जी को यानी जो है उसको डी एनर्जाइज करना है, डी प्रेशराइज कर देना है। और क्लियर, यानी क्लियर का मतलब है कि वहाँ पर जो आदमी है उन सबको दूर कर देना है, क्लियर कर देना है। और नंबर 6 ट्राई का मतलब यह है कि जब आपने लॉकआउट टैग आउट लगा दिया तो उसको ऑन ऑफ करके फिर उसको देखना है कि कहीं ये अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये 6 स्टेप हैं। फिर आगे बताया जाए सऊदी अरामको लोटो रिमूवल प्रोसीजर। लोटो को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला स्टेप यह क्या है? रीस्टोर द वर्क एरिया को रीस्टोर करें आप, यानी सारे आदमी और इसी तरह से सर्विस इक्विपमेंट को अपनी जगह पर उसको कर देना है, उसको रीस्टोर द वर्क एरिया कहते हैं। स्टेप 2 है नोटिफाई ऑल पर्सनल, यानी उस चीज़ को चालू करने से पहले या लॉकआउट टैग आउट को रिमूव करने से पहले आप नोटिफाई कर दें, सारे आदमियों को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम जा रहे हैं लॉकआउट टैग आउट को रिमूव करने के लिए और मशीन को एनर्जाइज करने के लिए। स्टेप 3 रिमूव लोटो डिवाइस को रिमूव करना, यानी 3 स्टेप है। पहला स्टेप है रीस्टोर द वर्क एरिया, दूसरा स्टेप है नोटिफाई ऑल द पर्सन्स, सारे आदमियों को इन्फॉर्म करो, तीसरा स्टेप है रिमूव लोटो डिवाइसेस। अब उसके बाद में जब आपने नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद में लोटो डिवाइस रिमूव करें। ये 3 स्टेप हैं लोटो डिवाइस को रिमूव करने के लिए।
फिर उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि लॉक और होल्ड टैग, यानी पर्पज़ ऑफ लॉक एंड होल्ड टैग, उसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली रिकॉर्डेड ऑन द होल्ड टैग। होल्ड टैग में क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, वो क्लियरली ये चीज़ें मेंशन हो जाए। क्या? डेट एंड टाइम, इक्विपमेंट लोकेशन एंड प्लांट नंबर, इक्विपमेंट नेम एंड नंबर, रीज़न फॉर द टैग, ऑपरेटर नेम, ऑर्गेनाइजेशन, बैज नंबर, टेलीफोन नंबर, सिग्नेचर। इतनी सारी चीज़ें यानी उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए टैग में। होल्ड टैग फॉर्म्स आर रिवाइज्ड पीरियडिकली, और इसी तरह से होल्ड टैग जो है उसको पीरियडिकली रिवाइज करना चाहिए। बी श्योर दैट द यूज़ बी श्योर टू यूज़ द मोस्ट रिसेंट रिवीजन 5 to 5, और सबसे रिसेंट रिवीजन हमको यूज़ करना चाहिए, उसका नंबर क्या है 5 to 5, ये चीज़ याद रखें 5 to 5। मोस्ट रिवीजन जो उसका रिसेंट रिवीजन है वो 5 to 5 है। टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेशन, मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेशन करने की किस्में कितनी हैं, टाइप के कितने तरीके हैं। तो 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, नंबर 1 सिंगल ब्लॉक वाल्व, दूसरा है डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, तीसरा है डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल, चौथा है ब्लाइंडिंग। ये भी यानी एग्जाम में आता है, इसको भी याद रखें आप। टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेशन, सिंगल ब्लॉक वाल्व, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल, ब्लाइंडिंग। नोट, स्टेइंग अपविंड इज नॉट एन अप्रूव्ड मेथड फॉर आइसोलेशन। ये नोट भी आप याद रखें कि स्टेइंग अपविंड इज नॉट एन अप्रूव्ड मेथड फॉर आइसोलेशन, यानी अपविंड स्टे रहना ये अप्रूव्ड मेथड नहीं है आइसोलेशन का। अब सिंगल ब्लॉक वाल्व किसे कहते हैं, सिंगल ब्लॉक वाल्व कहते हैं दिस इज़ द लीस्ट डिज़ायरेबल आइसोलेशन मेथड फॉर यूज़ इन हाइड्रोकार्बन सर्विस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन सर्विस में ये आइसोलेशन मेथड। ब्लॉक वाल्व्स शेल बी फुल्ली क्लोज्ड, लॉक्ड एंड टैग। ब्लॉक वाल्व पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है, लॉक्ड एंड टैग कर दिया जाता है। इट मे बी सुटेबल फॉर रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ सच एज शॉक फिल्टर, और यह रूटीन फिल्टर के लिए यानी रूटीन मेंटेनेंस के लिए यह ज़्यादा मुनासिब होता है और यूज़ किया जाता है। सिंगल ब्लॉक वाल्व आइसोलेशन शेल नॉट बी यूज्ड फॉर व्हेन इक्विपमेंट आर पाइपिंग कंटेन्स हैज़ार्डस मटेरियल एंड कन्फाइंड स्पेस। सिंगल ब्लॉक वाल्व आइसोलेशन ये नहीं यूज़ किया जाता है जब इक्विपमेंट या पाइपिंग किस पर, हैज़ार्डस मटेरियल या कन्फाइंड स्पेस पर मुश्तमिल हो, तो सिंगल ब्लॉक वाल्व का यूज़ नहीं किया जाता है। डबल ब्लॉक वाल्व एंड ब्लीड, डबल ब्लॉक वाल्व एंड ब्लीड इज अचीव्ड बाय क्लोजिंग एंड लॉकिंग टू consecutive वाल्व इन सीरीज एंड बाय ओपनिंग एंड लॉकिंग अ ब्लीड वाल्व इन द बिटवीन दम। तो कहते हैं कि यानी डबल ब्लॉक एंड ब्लीड जो है ये कैसे किया जाता है, ये 2 consecutive वाल्व होते हैं और दोनों को सीरीज़ में होता है। एक पहला जैसे वाल्व क्लोज किया और उसके बाद एक और वाल्व होता है, दूसरा क्लोज किया जाता है, यानी 2 वाल्व लगातार क्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। ओपनिंग बाय ओपनिंग एंड लॉकिंग अ ब्लीड वाल्व इन बिटवीन दम, और उनके बीच में एक ब्लीड वाल्व होता है जिसको ओपन किया जाता है। डबल ब्लॉक एंड ब्लीड isolation shall not be used when equipment or piping containing hazardous material is to be opened for confined space entry and hot work activities। तो कहते हैं कि डबल ब्लॉक एंड ब्लीड आइसोलेशन ये यूज़ नहीं किया जाता है जब हैज़ार्डस मटेरियल पर कंटेन हो, तो उसके लिए ये भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड भी तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाता है। डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल, A less frequent method of isolation for long-term maintenance activities is disconnection। ये डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल जो है ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, और यह इस्तेमाल किया जाता है यानी लॉन्ग मेंटेनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जैसे बहुत लंबा आपका मेंटेनेंस चले तो उसके लिए ये डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल का इस्तेमाल किया जाता है। डिसकनेक्शन मेथड विल बी यूज्ड when piping design will not allow the insertion of a fully rated blind। Disconnection of piping
spool can be used for confined space entry and hazardous material jobs। और डिसकनेक्शन, और ये जो है डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल ये इस्तेमाल किया जाता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री और हैज़र्डस मटेरियल जॉब के लिए। अब देखिए उन दोनों यानी ये दोनों जो हैं यानी सिंगल ब्लॉक वाल्व, डबल ब्लॉक वाल्व एंड ब्लीड, ये दोनों हैज़र्डस मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसी तरह से कन्फाइंड स्पेस के लिए। लेकिन डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल ये हैज़र्डस मटेरियल और इसी तरह से कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लाइंडिंग, अब ब्लाइंडिंग किसे कहते हैं? ब्लाइंडिंग इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉलिड मेटल प्लेट बिटवीन टू पाइप फ्लैंजेस आर ऑन द एंड ऑफ अ डिसकनेक्टेड पाइप टू प्रिवेंट एनी मटेरियल फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड। ब्लाइंडिंग ये इंस्टॉल किया जाता है, सॉलिड मेटल प्लेट है जो दो पाइप फ्लैंजेस के बीच में रहता है और उसे और दो पाइपों को डिसकनेक्ट करने के लिए ये ब्लाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लाइंड मस्ट बी रेटेड फॉर पोटेंशियल इंटरनल प्रेशर, और जो ब्लाइंड आप यूज़ कर रहे हैं वो रेटेड प्रेशर के लिए एकदम होना चाहिए, नहीं तो जो प्रेशर होगा वो पाइप में वो उसको तोड़ देगा और फिर निकल जाएगा। 3 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ ब्लाइंड, ब्लाइंड को सिलेक्ट करने के लिए 3 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। साइज़ देखना चाहिए, लोकेशन भी देखना चाहिए कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, रेटिंग और रेटिंग कैपेसिटी उसकी देखनी चाहिए। आइडेंटिफाई ब्लाइंड्स ऑन ब्लाइंड लिस्ट व्हेन मोर देन 2 ब्लाइंड्स आर यूज्ड टू आइसोलेट इक्विपमेंट टू इंश्योर प्रॉपर आइसोलेशन इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, प्रोटेक्ट ब्लाइंड मेटिंग सरफेस, ओनली यूज मैचिंग गास्केट्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंड हैज़र्डस मटेरियल जॉब। और ये ब्लाइंडिंग भी हैज़र्डस मटेरियल और इसी तरह से कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो हैज़र्डस मटेरियल कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डिसकनेक्शन ऑफ पाइपिंग स्पूल एंड ब्लाइंडिंग। और इसी तरह से ग्रुप लॉकआउट किसे कहते हैं? यूज़ ग्रुप लॉकआउट टू अवॉइड लार्ज नंबर ऑफ लॉक्स एंड टैग्स, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ईच वर्कर इंडिविजुअली। ग्रुप लॉकआउट जो है ये यूज़ किया जाता है यानी जब कोई बड़ा इक्विपमेंट होता है और एक ही इक्विपमेंट में कई काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल काम होता है उसमें और इसी तरह से मैकेनिकल काम होता है और इसी तरह से वेल्डिंग का काम होता है, तो हर जगह यानी हर आदमी अपना अपना लॉक इस्तेमाल करेगा, उसको ग्रुप लॉकआउट कहते हैं। ये नहीं कि एक लॉकआउट लगा दिया सबके लिए, ये नहीं, बल्कि हर एक अपना अपना इंस्टॉल करेगा उसमें। यूज्ड व्हेन अ सिंगल इक्विपमेंट हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिन फाइन ब्लेड, ये ग्रुप लॉकआउट का भी इस्तेमाल किया जाता है। बता रहे हैं कि जब एक इक्विपमेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी रखता है तो उसमें जैसे फिन फाइन ब्लेड उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ग्रुप लॉकआउट में क्या एक लॉकआउट लगाने से काम चल जाएगा, तो आंसर है कि नहीं, बल्कि सबको अपना अपना लॉक लगाना होगा। और लोटो का रेफरेंस क्या है? लोटो का रेफरेंस जो है GI 6.012 आइसोलेशन लॉकआउट एंड टैग आउट होल्ड टैग। तो यह है लोटो का रेफरेंस GI जनरल इंस्ट्रक्शंस 6.012 आइसोलेशन लॉकआउट एंड होल्ड टैग। तो ये लोटो से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसे हमने जिक्र किया। इसमें से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं और फिर हर जैसे वर्क परमिट कुछ क्वेश्चन आंसर इससे लोटो से भी रिलेटेड हैं और कन्फाइंड स्पेस से भी रिलेटेड हैं जिसे किया जाता है, तो इंशाल्लाह हम कराएंगे और उसमें से भी एग्ज़ाम में आता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह उसके बारे में जिक्र करेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।